नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सक्सेस को लेके, मतलब सफलता। सफलता हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो। सफलता की सबकी अलग अलग मीनिंग हो सकती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। सफलता सबको मिलती है अपने अपने तरीके से। सफलता मेरे नज़रिए से वो है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं, वो आपके मन का हो। है ना? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके मन का हो, मतलब कि आपकी इच्छा हो। जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी इच्छा का हो, और आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब आपको मिल जाए। आप जो चाहते हैं, देखिए, लोगों का कहना चाहते हैं तो कभी किसी की ख़त्म नहीं होती है। सही बात है, चाहते हैं कभी किसी की ख़त्म नहीं होती है। बट ऐसा ना हो कि आपकी ज़रूरतें जो हैं, समझ रहे हैं, आपकी जो ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी नहीं हो गई है और आप बोलते हैं कि मैं सक्सेस हूँ। या आपका जो मन कर रहा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है, या सफलता आपको वो कही जाएगी कि वो मिल सकती है, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए। या आपकी फैमिली में जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। मान लीजिए, एग्जांपल मान के चलिए, मैं अपना लेता हूँ, दूसरों का नहीं लेता हूँ। कि मान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि एक बंगला हो। घर अलग होता है, बंगला अलग होता है। घर तो सभी के पास होता है, बट चाहते तो हैं कि बंगला हो। टू व्हीलर होती है, सभी के पास होती है। फोर व्हीलर भी होती है। बट वो जो आपने ली है, आप सोचिएगा कि जो आपके पास अभी साधन है, आप जो चाहते हैं, क्या आपके पास वो है, या जो आपकी ज़रूरत है, वो जो आपकी ज़रूरत के लिए है वो है। जैसे आपकी ज़रूरत है एक फोर व्हीलर की, आपने कोई भी 6-7 लाख की गाड़ी ले ली, आपका काम चल रहा है। बट आपकी चाहत थी कि कम से कम 16-17 लाख की गाड़ी होती, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ जीते जीते पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। ये सक्सेस नहीं है, ये सफलता नहीं है। सफलता वो है, या आप सफल जब होंगे जब आपको जो चाहते हैं, आपकी चाहतें थोड़ा सा पूरा होना चालू हो जाए, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा सोचना है। तो सक्सेस, देखिए, सक्सेस के तो कई साधन हैं। किसी भी प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए, या आपकी जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। है ना? दुनिया में बहुत साधन है। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो आपको आगे बताऊंगा वही साधन होगा। बहुत सारे साधन हैं, आप किसी भी तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। उसका एक जो पार्ट है, या एक जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक रास्ता छोटा सा मेरे पास भी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसको मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए चलते हैं अपन। देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुल लोग, जो रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने, उनके आधार पे हम समझेंगे कि सक्सेस क्या है। तो सक्सेस के लिए उन्होंने दो पार्ट को डिवाइड किया है। एक तरफ एम्प्लॉय लोगों को रखा है, एक तरफ सेल्फ एम्प्लॉय लोगों को रखा है, और दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं बिजनेस ओनर को रखा है, इन्वेस्टर को रखा है। चलिए मैं यहाँ से एक, ये देखिए, इन्वेस्टर को रखा है, सेल्फ एम्प्लॉय रखा है, बिजनेस ओनर को रखा है, और इन्वेस्टर को रखा है। एम्प्लॉय में कौन आते हैं? एम्प्लॉय में वो लोग आते हैं जो 8 से 10 घंटे की नौकरी करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, किसी और के लिए वो काम करते हैं, और उनको जो इनकम आती है वो एम्प्लॉय कहलाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन कहलाते हैं? जैसे डॉक्टर्स,
इंजीनियर, दुकान का जो छोटी किराना दुकान होता है उसका मालिक, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद के लिए काम करता है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ठीक है ना, वो आपका होता है। उसके बाद आप बिजनेस ओनर की बात की जाए, बिजनेस ओनर क्या होता है, जो इनका खुद का एक बिजनेस होता है, जिनके नीचे 500 से 600 लोग काम करते हैं, ठीक है ना, वो काम ना भी करे तो पैसा आता है, एक सिस्टम जनरेट कर देता है, उसे बिजनेस ओनर कहते हैं। इन्वेस्टर किसे कहते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, जैसे रिलायंस में अंबानी जी हैं, टाटा हैं, ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, इनको इन्वेस्टर बोलते हैं। थोड़ा सा और अपन आगे समझते हैं। बिजनेस ओनर मतलब जो मैंने आपको बताया, इनके पास जो मिलीनियर हावर्स होते हैं, मिलियन हावर्स होते हैं, प्रोडक्टिव आवर होते हैं, बट ये जो एम्प्लॉय होते हैं इनके पास 8 से 10 घंटे होते हैं। ये सिस्टम बेस काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। और ये इधर के जो लोग हैं एफर्ट बेस करते हैं, ठीक है। इनके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के, खुद का नेटवर्क होता है, और ये सिंगल सोर्स होते हैं जो वर्क करते हैं उनसे काम आता है। चलिए अब आप अपन समझते हैं कि अब इतना समझने के बाद में हमें ये तो समझ में आ गया कि मान के चलते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में यदि हम बोलें तो बी तरफ की कैटेगरी में आपको आना है तो आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस करने के लिए क्या समस्याएं हैं? आपके पास कैपिटल होना चाहिए, फंड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ नहीं है तो एक उपाय है जिसके माध्यम से आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो अब मैं उस बिज़नेस की बात करता हूँ, तो उसको समझने के लिए अपन समझते हैं कि सबसे पहले देखिए, किसी भी बिज़नेस को यदि आपको करना है तो आपको ये देखना होगा कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है मार्केट में। ऐसे नहीं कोई भी बिज़नेस चालू कर देते, आपको ट्रेंड्स देखना होगा कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे कि बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है उसमें, और आपका सबसे बड़ा मार्केट क्या है। तो मैं आज बात करूँ यूथ, मतलब जो यंग जनरेशन है वो स्टैंडिंग में है। ई कॉमर्स का बिज़नेस बेस्ट ग्रोइंग पे है। एफएमसीजी इस समय पे सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है। तो ये सेक्टर्स होते हैं। अब ये बात करें कि एफएमसीजी का जो मार्केट है उसको समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चर होता है ये प्रोडक्ट बनाता है और यूज़ कौन करता है? कस्टमर। यूज़ कस्टमर कर रहा है, मगर बीच में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसके माध्यम से ही आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मैन्युफैक्चर 30 से 50% इसका मार्जिन होता है। 30 से 50% का मार्जिन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना, और आपको पे करना पड़ता है 100%। ये बाहर का मार्केट है। देखिए 30 से 40% में कंपनी बनाती है, 30 से 50% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको पे करना है 100%। ये मार्केट पॉलिसी हो गई। ये जो पैसा ये सर्विस प्रोवाइडर का है, बीच में सर्विस प्रोवाइडर हैं, वही प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये पैसा लेते हैं। मान लीजिए आप अभी मार्केट से कोई भी पेस्ट ला रहे हैं, तो क्या वो पेस्ट 100 रुपये MRP का है, तो वो क्या आपको लगता है वो 100 रुपये बना? नहीं, 30 से 40 रुपये में बन जाता है। 30 से 40 रुपये बाहर का आदमी कमाता है, बाहर का आदमी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, आपको पे करना है 100%। तो ये जो पैसा है सर्विस प्रोवाइडर का, ये बहुत बड़ा पैसा है, और ये पैसा ही मैं बताऊंगा कि आगे आपकी जेब में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ बात करें कस्टमर की, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, होटल्स हैं, ठीक है, सेल्स है, मूवी है, ट्रेवल्स है, ये जो सारे सेक्टर मैंने बताए हैं, इन सब के लिए क्या है, कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कस्टमर नहीं है तो कुछ नहीं है।
हमारी भी बिजनेस में क्या है, कस्टमर ही रहेंगे जिससे बेस क्रिएट करके आप पैसा कमाएंगे। चलिए, एक सेटिस्फाइड कस्टमर बिग बिजनेस क्रिएट करके दे सकता है आपको। चलिए, आप समझते हैं ये जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से सर्विस प्रोवाइडर का पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्रांड है, बिजनेस है, वो आपका हो सकता है और आप पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे वही प्रोडक्ट यूज़ करना है, कुछ रिटेल करना है और अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। या दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़, और ये इस समय पे बहुत तेज़ी से इंडिया में रन कर गई है। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 में 64 करोड़, हाँ जी 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है ये डायरेक्ट सेलिंग जो है। ये जो कहना है कि 2025 तक जो है 64,000 करोड़ की होने वाली है। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा हूँ एमवे की। शायद आपने इसका नाम कहीं पहले सुना होगा, समझा होगा। तो आज हम इसके बारे में और जानेंगे। कंपनी जो है 108 कंट्री में रन कर रही है, 64,000 प्लस इसका। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कंपनी जो है, इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 5 मई तो 1998 में आई हुई है, तब से रन कर गई है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। या दोस्तों, इसका कहना ये है कि प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए 30 दिन तक, 30% यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो खुला वापस कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह की ये अपॉर्चुनिटी देता है। ये बहुत सारे सेक्टर हैं, न्यूट्रीलाइट में काम करती है, ट्रेडिशनल हर्ब में काम करती है, आर्टिस्टिन का ब्रांड है, एटीट्यूड एक रेंज है, वाव प्रोग्राम चला रही है, एक्सेस ड्रिंक है, एक्सेस एनर्जी है, कुकवेयर में भी काम करती है, एमवे क्वीन के नाम से आता है, एक्सेस में है, हेयर केयर की कैटेगरी है, ओरल केयर की कैटेगरी में करती है, होम केयर की कैटेगरी में काम करती है। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सारी हैं। अब ये बात की जाए कि अपॉर्चुनिटी है क्या। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कुछ प्रोडक्ट को रिटेल करने हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। सिंपल है। एक तरफ आप देखेंगे ये मार्केट के प्रोडक्ट हैं जो आप कहीं ना कहीं से ले गए हैं। ये एमवे के प्रोडक्ट हैं जो आपको आने वाले समय में, अब जब आप हमारे साथ आएंगे तो आपको एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक कुछ करने में? है ऐसा कुछ लगा कि हार्ड एंड फास्ट नहीं हो पाएगा? ईजी है। करना क्या, आप ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, प्रोडक्ट अभी भी यूज़ करना है, ब्रांड चेंज करना है। केवल ब्रांड चेंज करने से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ब्रांड चेंज करना है, बट ब्रांड चेंज क्यों करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट कस्टमर क्या कर सकता है, अपन समझते हैं। पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये मैं एमवे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इस तरफ, और ये एक्स ब्रांड की बात करूँगा यहाँ पे जो आप लेते हैं। ठीक है ना, पहली चीज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेंगे एमवे के। बाहर किस क्लास के आते हैं वो हम नहीं बता पाएंगे, अलग अलग ब्रांड है। दूसरी चीज़ आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, बाहर इस तरह की कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये, जब आप आने वाले समय में हमारे साथ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे होते हैं। मतलब ये आप सिंपल में समझाऊँ, यदि यहाँ आप कपड़े धोने का लिक्विड जो आता है वो 1 लीटर का लेते हैं, तो ये इससे आप 4 लीटर बना सकते हैं ना। मतलब क्वांटिटी बहुत कम लगती है, इसको डाइल्यूट करके यूज़ किया जा सकता है। बाहर सही कोई फैसिलिटी नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाहर सही कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनकम कैसे आती है सर? इनकम की ये कुछ स्लैब्स हैं जो कि आप जब हमारे साथ पर्सनल मीटिंग में मिलेंगे तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। नॉर्मल स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक फैमिली में 10,000 रुपये के प्रोडक्ट लगते हैं, और यदि 10,000 के प्रोडक्ट लगते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं यदि आप एमवे से लेते हैं।
यदि इस तरह से प्रोडक्टों को देखा जाए तो लगभग लगभग 1875 रुपये की बचत करते हैं। इसमें रिटेल मार्जिन, CSI, टोटल लगभग लगभग 1875 रुपये आप बचा लेते हैं। ईयरली देखा जाए तो आप 22,500 रुपये की बचत कर लेते हैं और 22,500 रुपये का फ़ायदा आपको मिल जाता है बस प्रोडक्ट चेंज करने से। ठीक है, इस तरह से यदि आप 10 फैमिली में या 10 फ्रेंड्स के साथ में काम करते हैं तो जो आपका इनकम हो जाएगी लगभग लगभग 6,500 के करीब होती है इनकम, छोटी मंथली। बट यदि ईयरली देखा जाए तो आप 80,000 का टर्नओवर, मतलब 80,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि यही 10 लोग 10-10 लोगों को ले आए तो ये इनकम मंथली आपकी 1,65,000 होती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनकम है। बट देखिए ये जो है ये एकदम से नहीं होता कि आज आप आए हो आज हो गया। इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है, वो सब हम अपनी क्लासेस में आपको बता देते हैं। यहाँ पे बात की जाए 4.3 लाख करोड़ का इनका वो है पे आउट है। ठीक है, बहुत से लोग सफल हैं। ठीक है, इनकी बात की जाए सुमित बहादुर जी टीम है जिनकी टीम से अपन भी हैं, और ये अपने लीडर हैं, मेंटर हैं, जिनसे हम सीखते हैं समय समय पे। जैसे मैंने पहले आपको ही बता दिया था सक्सेस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्पस है, ड्रीम्स है। यदि आपका इनमें से कोई पर्पस है, कोई एक भी पर्पस आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो आप इसको कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, गुड हेल्थ के लिए, बिग हाउस के लिए, अच्छे पैसे के लिए, बड़ी कार के लिए। ठीक है, फैमिली हेल्थ के लिए, घूमने फिरने का शौक़ है उसके लिए, अच्छी सेहत के लिए। ठीक है, स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए, या आपको फ्रेंड सर्कल बढ़ाना उसके लिए। इनमें से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। सिंपल सिंपल से स्टेप है जो आपको करने होंगे। टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांड के प्रति लॉयल होना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे काम हैं, इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको कम समय में आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। यदि आपके एनी क्वेश्चन हो, कुछ आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर कीजिए, उन्हें भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।